अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर गुड स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के कुछ टॉपिक्स बेटा रिवाइज करेंगे कि बेटा सबसे बेटा यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे बेटा वो हमारे पास है कि जो है ना डेंसिटी का होती है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म डेंसिटी। बेटा हमें डिफाइन करना कि हमारे पास डेंसिटी क्या चीज होती है। स्टूडेंट असल में ना आपको मैंने बेटा पहले भी दी थी, आप लोगों को मैं दोबारा से दे रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास कौन सी चीज जो है ना भारी है, मैं कहूँगा आपके पास जो है ना 1 kg आप आयरन ले लो और 1 kg आप वुड ले लो। तो अगर दोनों को करो मेजर तो कौन सी बेटा हमारे पास भारी कौन सी होगी। तो बेटा जो होगी ना हमारे पास चीज जो बेटा भारी होगी बेटा वो डिपेंड नहीं करता कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी है। अब 1 kg का आयरन है और 1 kg वुड है, बोथ हैव द सेम जो है ना वेट। तो बेटा अगर हम लोग इक्वल अमाउंट में पिक करें आयरन और इक्वल अमाउंट में पिक करें जो है ना वुड, इट्स मीन आयरन इज हैवियर। पर डेंसिटी हमारे पास ये बताती है कि कितनी कोई चीज कितना मैस है ना कितने वॉल्यूम बेटा हमारे पास आ रहा है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मैस पर वॉल्यूम, कितना उस चीज का मैस कितने वॉल्यूम बेटा वो स्पेस ले रहा है। अब जो ना आयरन 1 kg वो स्मॉल सी स्पेस ले लेगा, लेकिन वुड 1 kg जो ना बेटा बहुत ज्यादा हमारे पास जो है ना वो स्पेस लेगी। तो दैट्स व्हाई जो है ना वुड हमारे पास वो लेस डेंस है एज कंपेयर टू आयरन। बेटा आयरन हमारे पास क्या है बेटा हमारे पास ज्यादा डेंस होता है हमारे पास। अब डेंसिटी क्या होती है बेटा हमारे पास कितना होता है मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। बेटा एस आई यूनिट ऑफ डेंसिटी बस क्या होती है बेटा मैस को होती है केजी और वॉल्यूम होती है मीटर क्यूब। बेटा इसकी होगी बेटा केजी पर मीटर क्यूब। बेटा आप तमाम लोगों ने ना बहुत बच्चों बेटा ये गलत किया था है ना, मैं लिखो डिजिट गलत लिखी हुई थी। बेटा देख ले क्या होती है केजी पर मीटर क्यूब, ऊपर है मैस जो वॉल्यूम है, मैस होता है हमारे पास केजी में और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब इट्स डेंसिटी। बेटा इसलिए बेटा हमारे पास अगर बेटा याद हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर, बट डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube एंड डेंसिटी ऑफ आइस इज 920। बेटा आइस की और वाटर की डेंसिटी आप लोगों को जुबानी याद हो और एल्यूमिनियम की भी याद हो बेटा आपको। एल्यूमिनियम होती है ऑलमोस्ट 2700। मेरे तीनों क्या हुआ डेंसिटी बेटा आपको जुबानी याद हो और बेटा एयर की होती है 1.3। ये भी कुछ बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट बेटा जो है डेंसिटी वाले जो ना टॉपिक्स बेटा आपको याद हो। अभी हम नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रेशर का होता है, हमारे पास डिफाइन टर्म प्रेशर है, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बेटा हमारे पास प्रेशर क्या होता है कितनी आप लोग फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, हाउ मच यू आर एग्जर्टिंग अ फोर्स ऑन यूनिट एरिया। बेटा जैसे आपने बेटा ये आपके पास एक डायग्राम नजर आ रही होगी बेटा आपको, ये बेटा जो है ना पिन को प्रेस कर रही है अपने जो है ना हाथ के साथ थंब के साथ। अब बेटा देखिए अब अगर बेटा ये इस साइड से ना बेटा इसका यहाँ पे एरिया क्या है हमारे पास क्या है कम है। बेटा इसकी यहाँ पे क्या लगेगी फोर्स बेटा ज्यादा एक्ट होगी हमारे पास। बेटा द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर एरिया नोन एज प्रेशर और प्रेशर क्या होती है फोर्स ओवर एरिया। बेटा इस यूनिट हमारे पास बेटा हमारे पास यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन। बेटा यूनिट हमारे पास जो है ना एरिया की वो होती है मीटर स्क्वायर। इसकी हमारे पास आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बेटा आप जो कहते हो आप लोग पास्कल। एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा बेटा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे पास्कल लॉ क्या है और हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे पास्कल लॉ क्या होता है। बेटा पास्कल लॉ को समझने के लिए बेटा आप डायग्राम आप देखें ना, ये डायग्राम बनी 7.14 डायग्राम बनी हमारे पास। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे ना एक्सर्ट करें प्रेशर बेटा अप्लाई करें हमने यहाँ पे ना, अब बेटा वो प्रेशर क्या होगा वो इक्वली बेटा ट्रांसमिट हो रहा है इसके तमाम होल से। ये प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन कंटेनर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द पार्ट्स विदाउट एनी लॉस। जो हमने बेटा किसी भी जगह पे हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे प्रेशर क्या होगा बेटा इक्वली ट्रांसमिट होगा हर जगह के ऊपर विदाउट एनी लॉस। दैट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। बेटा पास्कल लॉ के हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। बेटा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम हो गया हमारे पास, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेसेस हो गए, दिस ऑल वर्क ऑन द पास्कल लॉ। फिर अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है। बेटा हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं बेटा हमारे पास ना, हाइड्रोलिक प्रेस इज अ मशीन
which works on Pascal law, but जो काम करते हैं Pascal law, it consists of two cylinders of different cross-sectional areas. ये आप देखें ना, हमारे पास बेटा दो हमारे पास क्या बेटा होते हैं, हम सिलेंडर होते हैं बेटा, एक हमारे पास सिलेंडर जो है ना, इसका ये हमारे पास सिलेंडर ए है बेटा, एक हमारे पास ये सिलेंडर क्या होता है बेटा, स्मॉल एरिया वाला, ठीक है। बेटा क्या कह रहे हैं कि दे हैव टू सिलेंडर ऑफ cross-sectional areas, they are fitted with pistons of cross-sectional area capital A and small a. इनको हमने फिट किया होता है मेरे एरिया के साथ, एक होता है कैपिटल ए और एक होता है हमारे पास स्मॉल ए। अब बेटा जिस चीज को हमें करना है कंप्रेस, द थिंग दैट वी वांट टू कंप्रेस, बेटा उसको हम रखते हैं स्मॉल लार्ज एरिया के ऊपर, ठीक है। द ऑब्जेक्ट दैट वी वांट टू कंप्रेस इज प्लेस्ड ओवर अ लार्ज cross-sectional area A। अब बेटा हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे फोर्स F1, वो फोर्स बेटा हम यहाँ पे ट्रांसमिट की, अप्लाई की, वो फोर्स का बेटा हमारे पास वो इक्वली बेटा हमें क्या होगी, वो ट्रांसमिट होगी है, ठीक है। जो है बेटा हमने पता पास्कल लॉ के प्रेशर जो है ना बेटा हमारे पास क्या होगा, वो रिमेन सेम होगा, प्रेशर ऑन पिस्टन स्मॉल एरिया में होगा F1 ऑफ स्मॉल है, और जो बेटा प्रेशर 2 पे पिस्टन है वो होगा F2 वो लार्ज है, बोथ आर इक्वल, F1 ओवर स्मॉल ए बराबर का बेटा F2 ओवर लार्ज है, ये ए वहां होगा मल्टीप्लाई, हमारे पास F2 आ गया F1 a ओवर a, मतलब जो हमारा रेशियो ये हमारे पास a डिवाइडेड बाय a, ये रेशियो क्या होती है बेटा हमारे पास हमेशा 1 से ज्यादा होती है। इट्स मीन बेटा हम लोग लार्ज स्मॉल फोर्स से लार्ज काम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे पास है पास्कल लॉ। बेटा किसी बच्चे को टॉपिक समझ नहीं आया तो अपना हैंड रेज करें। बेटा अब हमारे पास टॉपिक है इलास्टिसिटी क्या होती है और स्ट्रेस पे बेटा हम पढ़ेंगे अभी हम ना। बेटा इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर बेटा हमने किसी चीज को डिस्टर्ब किया और वो अपनी पोजीशन में बेटा वापस आ जाए, when we disturb a body and a body come back to its previous position after deforming force is removed, then a body start to be in state of equilibrium, sorry beta when we say that the body is said to be have a property of elasticity, बेटा समझ नहीं बात आपको नहीं आई, देखिए यहाँ पे लिखा मैं मार्क भी कर रहा हूँ। मैं कह रहे हैं कि the property of body to restore its original position, बेटा एक बॉडी की प्रॉपर्टी जब बेटा बॉडी अपनी जो है ना वापस आ जाए अपनी उस हालत में अपनी शेप में, then we said that it is in form of equilibrium, a property of body to restore its original position size, then is said to be a elasticity। बेटा इसके बाद स्ट्रेस पढ़ते हैं हम। स्ट्रेस क्या होता है, the force acting normally per unit area is known as stress। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटा इस यूनिट क्या होती है, फोर्स की होगी न्यूटन, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट। बेटा एक हमारे यहाँ पे फोर्स होती है डिफॉर्मिंग फोर्स, बेटा ऐसी फोर्स जो बॉडी की शेप लेंथ एरिया को चेंज करे, दैट फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। यस बेटा, एनीवन हैव प्रॉब्लम? चुप कर जा तू, चुप। बेटा बेटा अभी हमारे नेक्स्ट बेटा हमारा हमारा स्ट्रेस क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेन। बेटा जब आपने फोर्स अप्लाई की ना, बेटा आपके पास बॉडी का एरिया मेरा चेंज हुआ, शेप मेरा चेंज हुई, बेटा कितनी एरिया चेंज हुआ, कितना शेप चेंज हुई, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाई इट मे चेंज इन शेप एंड वॉल्यूम, अ रेशियो ऑफ change in such a change in caused by stress to the original length। अगर अब उसकी रेशियो कंपेयर करना कितनी हमारे पास पहले लेंथ थी और कितनी हमारे बेटा अब लेंथ आ गई है, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। बेटा एक होती है टेंसाइल स्ट्रेन, जब बेटा लेंथ में चेंजिंग है इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। बेटा असल में स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स बिकॉज़ इट इज सिंपली रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। बेटा दो सिमिलर रेशियो होती है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। बेटा फिर तभी आता है हुक्स आ गया होता है। बेटा हुक्स हमें ये बताता है कि जब आप लोग जो है ना जितनी बॉडी के ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना उसमें क्या होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी इज डायरेक्टली किसके बेटा हमारे पास है, स्ट्रेस के। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी बाय स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। बेटा एक लिमिट तक होती है, बेटा उस लिमिट के बाद जो है ना वो बॉडी अपनी शेप या पोजीशन क्या कर लेगी, वो चेंज कर लेगी, ठीक है। अब आप ब्रेकअप हो जाएगी बॉडी वो, तो कहते हैं कि अब द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी वो डायरेक्टली किसके बराबर किसके है, वो स्ट्रेस के है और विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज इक्वल टू अ स्ट्रेन। कि बेटा हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन उसमें है कि एक चीज को बढ़ाने से बस क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो बेटा हमने इसको हटाया तो बेटा आगे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, और स्ट्रेस और स्ट्रेन बस के आगे एक कांस्टेंट बेटा क्वांटिटी आ गई हमारे पास।
बेटा टॉपिक बेटा लास्ट हमारे पास था हुक्स आ गया होता है, सॉरी बेटा यंग मॉड्यूल्स का होता है हमारे पास। बेटा यंग मॉड्यूल्स हमें ये बताता है कि रेशियो ऑफ जो है ना टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, द स्ट्रेस। बेटा रेशियो किसकी, स्ट्रेस की और टेंसाइल स्ट्रेन की। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज नोन एज यंग मॉड्यूल्स। यंग मॉड्यूल्स का स्ट्रेस और स्ट्रेन, फोर्स स्ट्रेस होती है, फोर्सिबल एरिया स्ट्रेन होती है, चेंज इन ओरिजिन लेंथ में डिवाइड कर, ये हमारे पास का फार्मूला आ गया। बेटा यूनिट स्केल क्या होते हैं हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा ये मैंने आपको ऊपर से चैप्टर 7 पूरा ही आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। अब बेटा ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे कोर्स में शामिल है। बेटा बेटा न्यूमेरिकल बेटा बहुत आसान है। जैसे बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके कोर्स में शामिल है कि हमारे पास जो है ना हमने बेटा मालूम करना है फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखे ना, इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर 40 और 5 एंड मास भी दिया हुआ है 850 ग्राम। तो वी हैव टू फाइंड डेंसिटी। असल में डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा पहले हम मालूम करेंगे वॉल्यूम इसका। ये वॉल्यूम बेटा दिया हुआ है सेंटीमीटर में, वी कन्वर्ट इनटू मीटर। बेटा हम सबको करेंगे डिवाइडेड बाय 100। बेटा ये चेंज होगा हमारा मीटर में एंड देन वी मल्टीप्लाई। बेटा इस तरह मास दिया हमारे पास ग्राम में, वी कन्वर्ट इनटू केजी। बेटा इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 1000। बेटा हमारे पास डेंसिटी की आ जाएगी। बेटा अभी थर्ड में हमारे कोर्स में शामिल है, इसमें मैंने मालूम करना है वॉल्यूम। बेटा फॉर्मूला क्या होगा हमारा वॉल्यूम का, वॉल्यूम होता है हमारे पास मास, सॉरी बेटा एक मिनट आप बोल करें। बेटा वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम होता है हमारे पास मास पर यूनिट डेंसिटी। बेटा हमारे पास मास दिया है 5 kg और डेंसिटी दी है 800। बेटा 800 200 800 नेक्स्ट बेटा मास दिया हुआ है जो है ना 200 ग्राम, डेंसिटी दी हुई है। बेटा जब मास आपकी वैल्यू चेंज है बेटा आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा 1000 से डिवाइड करके आप इसको। देखिए आप थर्ड न्यूमेरिकल बेटा 4 देखिए आप, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 दी हुई है, मास मालूम करना है सामने जो है ना बेटा हमारे पास वॉल्यूम का दिया हुआ है, ये हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। बेटा इसमें मास क्या हो जाएगा, बेटा मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हम दोनों आपसे मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा हम लोग। नेक्स्ट बेटा कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने प्लस की प्लम विद द फोर्स ऑफ 75। बेटा एरिया दिया है 1.5। बेटा एरिया हम करेंगे क्या है मीटर में एंड देन बेटा प्रेशर का होता है फोर्स एरिया, डिवाइड कर लेंगे। ये आपके पास आया था आपके बेटा पेपर में आपके पास आया था ये न्यूमेरिकल कि एक हेड ऑफ पिन है, स्केल है बेटा जिसकी साइड क्या 10 मिलीमीटर है, वी हैव टू फाइंड प्रेशर और फोर्स ऑफ 20। बेटा पहले हम यहाँ से मालूम करेंगे एरिया। एरिया क्या होता है बेटा लेंथ इनटू लेंथ। बेटा वहां से एरिया मालूम करेंगे फिर बेटा फाइंड कर लेंगे इसका। बेटा फिर लास्ट 2 न्यूमेरिकल हमारे कोर्स में शामिल है। बेटा एक मालूम करना हमने यंग मॉड्यूल्स और दूसरा बेटा मालूम करना हमने फोर्स। भाई बहुत आसान न्यूमेरिकल मेरे सारे इसके हैं, मैंने ऊपर से आपको रिवाइज करवा दिए हैं। बेटा आप लोग इसको घर में बैठ के एक दफा इसको रिपीट कीजिएगा और जिनमें आपको मसला आएगा बेटा वो आप लोग मुझसे जो है ना बेटा पूछ सकते हैं आप लोग। अगर अभी किसी बच्चे को किसी टॉपिक में मेरा मसला है तो मेरा हैंड रेज करें आप लोग। इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक प्लीज रेज हैंड। यस बेटा इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक प्लीज रेज हैंड। बेटा किसी बच्चे को किसी टॉपिक में मसला है तो मेरा हैंड रेज करें आप लोग। बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन बेटा आपको बात समझ में आ गई है। तो बेटा आप लोग जो है ये बेटा अपने घर में रिवाइज करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।